बाबा सिद्दीकी के पास जमीन के टुकड़े को लेकर दो दो बार फोन आया था, जिससे संभलने की बात बाबा सिद्दीकी को की गई थी, कहीं वही तो नहीं। साल 2013 में मुंबई शहर में एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में खूब लड़ाई होती है। वो एक पक्ष बाबा सिद्दीकी होते हैं तो दूसरा पक्ष अहमद लंगड़ा होता है। दोनों में खूब दबा के दावेदारी पेश होती है, लेकिन इसी बीच बाबा सिद्दीकी के पास अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का फोन आता है और सामने से कहा जाता है, इस जमीन से तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसको लेकर बाबा सिद्दीकी कोई बहुत चीजें नहीं सोचते, ना ही बहुत ध्यान देते हैं। उसको सोचते हैं कि छोड़ो, फोन आया वो कोई मतलब नहीं। उसके कुछ ही दिन बाद फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फोन आता है और फोन पे ये कहा जाता है, अगर तुम कहो तो राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बना दूं और उस फिल्म का नाम होगा एक था एमएलए। इसको लेकर बाबा सिद्दीकी बहुत डर जाते हैं और शासन प्रशासन के पास पहुंच जाते हैं और अपनी सारी चीजें बताते हैं और बताते हैं इस तरीके की मुझे धमकी मिली है। इसको लेकर अच्छी खासी उनको सिक्योरिटी शासन प्रशासन के द्वारा दे दी जाती है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 12 अक्टूबर 2024 रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। 3 लोगों के द्वारा बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पोस्ट वायरल होने लगता है। उस पोस्ट में अनेकों तरह की बातें लिखी होती हैं। सारी चीजें आपसे चर्चा करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। जिस दिन लोग देश में दशहरा मना रहे थे, जगह जगह रावण के पुतले फूंक रहे थे, उसी बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे के ऑफिस के बाहर 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला, उनकी हत्या कर दी। अब कहीं इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ तो नहीं, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पे वो फोटो वायरल हो रहा है वो भी सवाल खड़ा करता है। या फिर कहीं जो मैंने आपको शुरू में वो बात बताई थी, जो बाबा सिद्दीकी के पास जमीन के टुकड़े को लेकर दो दो बार फोन आया था, जिससे संभलने की बात बाबा सिद्दीकी को की गई थी, कहीं वही तो नहीं। अनेकों तरह की चीजें हैं, अनेकों तरह की बातें हैं, सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, सारी चीजों पे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने का काम करेंगे। और सिद्दीकी का जन्म बिहार के एक घड़ी बनाने वाले के घर 1958 में हुआ। अब पिताजी घड़ी बनाने का काम करते थे, किसी तरीके से घर को चला रहे थे, किसी तरीके से ज्योतपुर्जन चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा सिद्दीकी बड़े होते गए, वैसे उनको पढ़ाने की जिम्मेदारियां उनके पिताजी के ऊपर बढ़ गई। इसको लेकर बाबा सिद्दीकी के पिताजी मुंबई चले आते हैं और साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी भी उनके साथ आ जाते हैं। आते हैं, मुंबई में रहते हैं। बाबा सिद्दीकी अपनी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते करते लगभग 12वीं वो पास कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी। लेकिन उनके बाबा सिद्दीकी के मन के अंदर एक रुचि होती है, क्यों ना हम अपने आप को राजनीति की तरफ मोड़ लें, क्योंकि इस देश में अच्छे पढ़े लिखे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। ये सब चीज़ें देखते हुए अपने आप को बाबा सिद्दीकी राजनीति की तरफ मोड़ लेते हैं और राजनीति की तरफ मुड़ने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं के साथ उठना बैठना, बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सबके साथ आना जाना, काम धाम करना, ये सारी चीज़ें उनकी चलती रहती थी। उसके बाद मुलाकात होती है सुनील दत्त से और लगातार उन लोग के साथ बातचीत होती है, नेताओं के साथ मिलकर वो काम धाम करते हैं। कुछ समय बाद NSUI के छात्र नेताओं के साथ गुट में बाबा सिद्दीकी जुड़ जाते हैं। समय के साथ कांग्रेस में कई बहुत बड़े पदों पे रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती हैं उनकी ज़िंदगी में। साल आता है 1992। 1992 में मुंबई नगर निगम से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव अच्छे खासे वोटों से वो जीत भी जाते हैं। फिर साथ ही साथ संजय दत्त से भी दोस्ती हो जाती है और संजय दत्त से दोस्ती होने का कारण जो सुनील दत्त होते हैं,
उनके पास उनका उठना बैठना हमेशा होता है और संजय दत्त वहाँ आते हैं, या फिर ये कह लीजिए संजय दत्त वहीं रहते थे। तो यहाँ पे उन लोगों की जोड़ी काफ़ी अच्छी बनती है, दोनों लोग बराबर उम्र के ही थे, वहाँ दोनों लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अपने आप कारवां बढ़ने लगता है। जब संजय दत्त से इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है तो उसके बाद फिल्म सेट पे आना, वहाँ जाना, वहाँ और भी अभिनेताओं से और अभिनेत्रियों से लगातार उनकी बातचीत होती है और मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों में घुल मिल जाते हैं। शाहरुख खान से, सलमान खान से, सबसे उनकी मुलाकात होती है और बातचीत होती है लगातार। इन सब चीज़ों में वो पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। लेकिन एक तो इनके अंदर रुचि थी ही कि हमें राजनीति में कुछ बड़ा करना है और इधर ये पार्षद बन ही चुके थे। समय बीतता जाता है और लगातार इनकी सीढ़ियाँ जो राजनीति करियर में लगातार बनती जाती हैं, अपने आप को और ऊपर बढ़ाते जाते हैं। कुछ समय बाद विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। इनके साथ बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े हीरोइनों, सबका इनके साथ हाथ होता है और इनके चुनाव प्रचार में सबका आना होता है। भारी बहुमत से ये चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद एक बार विधायकी चुनाव नहीं, लगातार कई बार वो विधायकी चुनाव जीतते रहते हैं और लगातार इनके साथ हमेशा हीरो हीरोइन का सपोर्ट मिलता रहता है। एक प्रकार अगर देखा जाए तो एक ये कार्यक्रम भी कराते थे जिसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उस कार्यक्रम में हमेशा बड़ी संख्या में हीरो हीरोइन जाते थे, उस कार्यक्रम का लाभ उठाते थे। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है अवार्ड शो में जितने हीरो हीरोइन नहीं जाते थे उससे ज़्यादा बाबा सिद्दीकी के इस कार्यक्रम में हीरो हीरोइन आते थे। अब जरा सोचिए कितना बड़ा झुकाव हीरो और हीरोइन, चाहे अभिनेता अभिनेत्रियों का, बाबा सिद्दीकी की तरफ था। इतना प्रेम और इतना लगाव था उन लोगों का इनसे। सोचिए जो अवार्ड शो में नहीं जा रहे हैं वो बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लगातार इनका कारवां बढ़ता जा रहा था। उसके बाद भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो गए। सिद्दीकी 12 अक्टूबर 2024, जिस वक्त देश दशहरा मना रहा था, जश्न मना रहा था, रावण फूंक रहा था, उसी बीच बाबा सिद्दीकी भी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर दशहरा मना रहे थे और वहां पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ऑटो से 3 लड़के निकलते हैं और लगातार वो गोली चलाते हैं और 3 गोली बाबा सिद्दीकी को जाके लग जाती है। एक सीने में लगती है और 2 पेट में, और वहीं बाबा सिद्दीकी मर जाते हैं। और जो गोली चलाई गई होती है वो उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी पे जाके लगती है। जब उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा देखा जाता है कि गाड़ी पे गोली लगी है, तब उनको लगता है कि हाँ बाबा सिद्दीकी को भी गोली लग चुकी है, क्योंकि उस समय पटाखों की गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार क्या हो रहा है। बाबा सिद्दीकी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उनको पास के एक अस्पताल में ले जाया जाता है और वहाँ उनका इलाज कराया जाता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। ये खबर सलमान खान तक पहुँचते ही वो बिग बॉस शो की शूटिंग करा रहे होते हैं, तुरंत शूटिंग बंद करके वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा साहब की मौत हो चुकी है। वहाँ और भी अभिनेता अभिनेत्री पहुँचते हैं, सभी कोई देखते हैं कि बाबा साहब मौत हो चुकी है। इसी बीच अभी तक खबर बनाते समय वो जो 3 आरोपी थे उसमें से 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनको जेल भेजा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जो पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पोस्ट बगल के डिस्प्ले में आपको लगी हुई नजर आ रही होगी। इस पोस्ट में एक शब्द लिखा है, पोस्ट में जरा देखिए ध्यान से क्या लिखा है। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई को नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हो, या एक टाइम में दाऊद के साथ मोकाका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग का हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत। चीज़ें लिखी हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप
एंड अनमोल बिश्नोई, नीचे लिखा है अंकित बंधु शेरवाला, और जरा देखिए ऊपर आपको लिख रहा होगा फ्रेंड, ताकि ये ऐसी जगह पे मतलब ये चीज़ें टैग की गई हैं जो ये शिब्बू लोनकर महाराष्ट्र है जिस फेसबुक अकाउंट से ये चीज़ें पोस्ट हुई हैं, उसमें सिर्फ यही किया गया है कि जो उसके अंदर फ्रेंड है वही देख पाएंगे, और साथ ही साथ नीचे ये भी टैग किया गया है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। तो हो सकता है कहीं बिश्नोई ग्रुप का इसके पीछे तो हाथ नहीं। और इसमें एक और चीज की चर्चा की है, अनुस्थापन की। जरा देखिए, आपको ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा अनुस्थापन। अनुस्थापन के बारे में बता दूं, अनुस्थापन वही है जो सलमान खान पे 3 लोगों ने मिलकर गोलीबारी की थी, जो उनके घर पे गोली चलाई थी, उसमें से एक अनुस्थापन भी था जिसने जेल में अपनी आत्महत्या कर लिया था। उसी का जिक्र इसमें किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर हमारे दोस्त का बदला हमने इस चीज़ों से लिया है, अगर तुम्हारे साथ सलमान खान के साथ कोई भी जुड़ेगा तो उसका यही हश्र होगा। बिश्नोई ग्रुप ये वायरल कर रहा है, लेकिन अभी पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से ही हुआ है, बस आशंका जताई जा रही है। अब शिब्बू लोनकर जिस आईडी से पोस्ट हुआ है उसकी छानबीन की जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।